चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 2 आईपीएससी नाम का, जिसमें हम लोग क्रियात्मक समूह को देखेंगे। क्रियात्मक समूह जैसे किसको किसको देखा जाएगा, इसमें पहले नाम लिख देते हैं हम। क्रियात्मक समूह, सबसे पहला क्रियात्मक समूह हम देखेंगे OH यानी कि अल्कोहल का होता है। फिर हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड का और देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। इस तीनों को देखने से पहले आज छोटा सा पहले एक लेक्चर देख लेंगे। लेक्चर में क्या, अगर कोई भी कंपाउंड यानी कि हाइड्रोकार्बन जो होता है वो बंद श्रृंखला में दिया हुआ तो उसका नामकरण कैसे किया जाएगा। जैसे इस तरीके से स्ट्रक्चर दे दिया, कैसे होगा, जैसे CH2 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 इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो इसका आईपीएससी नाम क्या होगा। देखिए, तो ये एक साइकिल का फॉर्मेशन किया है चक्र का, तो सबसे पहला शब्द आपको लिख देना है साइक्लो। साइक्लो लिख दिए। अब उसके बाद गिनेंगे कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन से हो गया क्या, प्रोप। प्रोप हो गया। उसके बाद हर जगह आप क्या दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे लगा देना है एन। इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। इस तरीके से हम लोग इसका नामकरण करते हैं। अब देखेंगे अगर जैसे कंपाउंड कोई अलग आ गया, जैसे 4 रिंग आ गया इसमें, CH2 CH2 फिर CH2, यहाँ भी CH2, मतलब यहाँ पे अब 4 आपको दिख रहे होंगे। तो इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो सकता है। इसको भी देखिए, ये आपको चक्र का फॉर्मेशन किया हुआ नजर आ रहा होगा इस तरीके से। तो इसका नामकरण आईपीएससी नामकरण कैसे लिखेंगे, सबसे पहला शब्द लिखा जाएगा साइक्लो, लिख दिया गया साइक्लो। अब साइक्लो के बाद इसमें कार्बन को काउंट किया जाएगा, इसमें कार्बन है कितना। तो जब कार्बन को चेक किया गया तो इसमें 1 2 3 4, यानी कि देखो 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन से हो गया आपका ब्यूट। अब ब्यूट तो देख लिए हम लोग, लेकिन अब इसके कार्बन कार्बन के मध्य हम लोग बॉन्ड को चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब बॉन्ड चेक किया गया, इसके मध्य एकल बॉन्ड, यहाँ भी मतलब हर जगह सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। सिंगल बॉन्ड से हो जाएगा यहाँ पे क्या, एन, तो इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं अपना फंक्शनल ग्रुप वाला। फंक्शनल ग्रुप से कैसे होता है, देखिए आज स्टडी किया जाएगा फंक्शनल ग्रुप का आईपीएससी नाम कैसे करें। जैसे अगर बात किया जाए अल्कोहल का, अल्कोहल यानी कि ROH, यहाँ पे R क्या है, कार्बन की श्रृंखला दी हुई होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH3CH2OH, आपको लास्ट में देखिए OH यानी कि अल्कोहल समूह है, ये कार्बन की चेन जिसको R माना जाता है। जब इसका आईपीएससी नामकरण किया जाएगा तो बाद में कार्बन की संख्या और बंध लिखने के बाद में एक शब्द लगाया जाता है जिसको कहते हैं OL यानी कि ऑल। देखिए इसका नाम अगर एग्जैक्ट पता करना हमको तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग करना होगा। कार्बन की काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। तो किधर से पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे है ये प्रेजेंट, तो इधर से करेंगे 1 और 2, एक ही पोजीशन पे आ गया OH, तो हम लोग इसका सीधा सीधा नाम लिख देंगे 1 2, 2 कार्बन है तो सीधा लिख देंगे क्या, एथ, 2 कार्बन से एथ होता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ भी सिंगल बॉन्ड और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध पाया जा रहा है, तो एन शब्द लगाना है। ठीक है, ई को हटा करके OH की जगह आपको लगाना होता है क्या, OL, OL लगा दीजिए। इसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा एथेनॉल। ठीक, इस तरीके से हम लोग नामकरण करना जान जाएंगे। अगला एग्जांपल, जैसे CH3OH दे दिया, अब क्या करेंगे, वही करना है सेम काम। OH यहाँ पे दिया है, क्रियात्मक समूह है, नंबर किस पे, एक पे, एक नंबर पे, तो एक को क्या कहा जाता है, मेथ, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मेथ। उसके बाद सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा एन, ई को हटाना है, अब OH की जगह आपको OL लिख देना है, तो ये पूरा मिला के हो जाएगा आपका मेथनॉल। ये आपका देखिए अल्कोहल का हो गया।
इसके जस्ट बाद अभी एक एग्जांपल और दे देते हैं, जैसे हो गया C5H11OH। देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या किया जाएगा, ये बंद श्रृंखला में दे दिया तो हम लोग समझ जाएंगे इसके अंदर एल्केन ही प्रेजेंट है। तो 5 दूनी 10, एक अधिक आ गया हाइड्रोजन, यानी कि एल्केन होगा, हर जगह एकल बॉन्ड पाया जाएगा और इसके साथ साथ OH लगा हुआ है लास्ट में, यानी कि पहले नंबर पे। तो इसका नामकरण कैसे किया जाएगा, देखिए यहाँ पे कितने कार्बन, 5, तो 5 कार्बन से आपका होता है पेंट, और हर जगह एकल बॉन्ड होगा क्योंकि क्या हो गया है, एल्केन प्रेजेंट है। तो एन लगाइए, ई को हटा करके OH की जगह क्या लगाना है आपको, OL लगाना है, इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉल। OL लगाना है, इसमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एल्डिहाइड में बस थोड़ा सा भी चेंज होता है, इसमें OL है उसमें हो जाता है AL। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए इरेज करते हैं इसको, आगे समझते हैं हम लोग। एल्कोहल को समझ में आ गया। अब देखिए अगला हम लोग का होगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्कोहल समझ में आ गया। एल्डिहाइड का क्या होगा, सॉरी, RCHO। RCHO किताबों में इस तरीके से दिया रहता है, कहीं कहीं डबल बॉन्ड O फिर CH, ये जनरली होता है CHO। CHO का सूत्र इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए IPSC नाम में ये जो डबल बॉन्ड O दिया है कार्बन के साथ, ये मायने नहीं देखेगा हम एल्कीन को काउंट करेंगे या एल्काइन को, हमको बस कार्बन कार्बन के मध्य देखना है। ये तो ऑक्सीजन हो गया, इसीलिए यहाँ पे चेक नहीं करेंगे, और ये पूरा है ग्रुप, इसको अल ही कहते हैं। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल अगर इसका लिया जाए तो CH3 CH2 CHO एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए यहाँ पे CHO दिख गया, अभी हमको एल्कोहल वाले में क्या दिख रहा था, CH3 CH2 OH, यहाँ पे OH दिख रहा था, अब यहाँ पे आपको CHO दिख रहा है, तब क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, इसमें हम OL लगाते थे, यहाँ पे अल लगाएंगे AL। अब इसका कैसे लिखेंगे, जहाँ से ग्रुप नज़दीक पड़ता है उधर से हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 2 3। ठीक, अब देखिए 3 कार्बन से आपका सीधा सीधा हो गया प्रोप, हर जगह आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा होगा तो एन, जैसा कि मैंने उसमें बताया, ई को हटाना है, CHO है तो AL लगा दिया गया। यहाँ देखिए ग्रुप में भी कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए कार्बन की काउंटिंग यहाँ पर की जाएगी एल्डिहाइड के कंडीशन पे। ठीक, ये एल्डिहाइड वाला। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, HCHO, कभी कभी पूछ देता है बोर्ड में ही ये HCHO मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे एक कार्बन दिख रहा है आपको, इसीलिए इसको मेथ कह दिया जाएगा। ठीक, सिंगल बॉन्ड हर जगह होगा, कैसे, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो अभी मैंने बताया H आगे प्रेजेंट है, उसके बाद C है, CHO का सूत्र इस तरीके से होता है, डबल बॉन्ड O और H, और हमको बताया भी गया जो कार्बन की संयोजकता होती है 4 होती है, तो 1 2 3 4, 4 बंद बना के कंप्लीट हो चुका है। इसको देखिए हर जगह आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे आपको नहीं देखना है, पहले ही मैंने बता चुका कि कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य नहीं देखना होता, कार्बन और कार्बन के मध्य देखना होता है। तो यहाँ पे बस एक ही कार्बन है, इसीलिए एन लगा दीजिए, ई को हटा करके CHO की जगह AL लग जाएगा। ठीक, इसका नाम हो जाएगा आपका मेथनॉल। इसी का साधारण नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, जनरली ये पूछ लेते हैं वैसे ही। ठीक, तो आगे एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, जैसे कुछ बढ़ा देंगे एग्जाम्पल, जैसे काउंट किया जाए CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस CHO। अब देखिए कहना कुछ नहीं चाहता, बस हम लोग ये देख लें कार्बन की श्रृंखला है, यहीं से कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज होने की बात कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका क्रियात्मक समूह लगा है, क्रियात्मक समूह को हम लोग AL लिखते ही है, काउंटिंग कर लेंगे, एक कार्बन यहाँ पे है, 3 कार्बन यहाँ पे है, यहाँ कहने का मतलब ये 3 कार्बन का भी, ये है 3 हाइड्रोजन का भी है, यानी कि 3 कार्बन यहाँ पे होगा, तो एक कार्बन यहाँ, 3 कार्बन यहाँ मिला के 4 कार्बन, फिर ये 5वां कार्बन, ये 6ठा कार्बन, तो 6 कार्बन से क्या होता है, हेक्स होता है, हर जगह सिंगल बॉन्ड होगा, देख लो बीच में सिंगल बॉन्ड है,
तो लगा देंगे एन, ई को हटाओ, लास्ट में CHO लगा है तो AL लगा दीजिए, इसका नाम हो गया हेक्सेनल। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग IPSC नाम करते हैं अल्कोहल और एल्डिहाइड का। अब हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, है सेम लगभग, कार्बोजेलिक एसिड, इसका जनरल सूत्र होता है RCOOH। अगर इस तरीके से ओपन स्ट्रक्चर में लिखा जाए इसको, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है RC डबल बॉन्ड O, इस यहाँ पे OH। ठीक, इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है COOH का। जब इसका नामकरण किया जाता है IPSC में तो लास्ट में लगाया जाता है ओइक अम्ल, यानी कि ओइक एसिड। ठीक, इसमें OL लगाया जा रहा था, इसमें अल लगाया जा रहा था, इसमें ओइक एसिड लगाया जाएगा। फिर देखेंगे हम लोग ओइक एसिड वाला कैसे होगा, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हो गया CH3 CH2 CH2 COOH, जैसे उसमें CHO था तो उसमें कार्बन काउंटिंग हो रही थी, वैसे यहाँ पर भी काउंटिंग होगी। क्रियात्मक समूह जो है COOH, इसमें भी एक कार्बन प्रेजेंट है तो हम लोग कार्बन की काउंटिंग इधर ही से करेंगे। जैसे 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन हो गया। 4 कार्बन से सीधा सीधा हम लोग लिख लेंगे ब्यूट, तो हर जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा था तो एन लिखिए, ई को हटाइए, COOH यानी कि क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट में क्या लगाते हैं हम लोग, ओइक एसिड, तो यहाँ पे लगा दीजिए ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, सीधा सीधा नाम है। चलिए काफी एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग यहीं पे। CH3 CH2 का होल थ्राइस, हाँ ठीक है, यहाँ पे COOH। देखिए एक कार्बन यहाँ हो गया, 3 कार्बन यहाँ है, मिला के 4, ये 5वां कार्बन। तो 5 कार्बन से क्या होता है, पेंट, हर जगह सिंगल बॉन्ड, एन, ई को लगाना ही नहीं है, COH को क्या कहते हैं, ओइक एसिड, ओइक एसिड है ना इजी, इसका नाम हो गया पेंटोनिक एसिड। एकदम इजी होता है ये सब IPSC नाम। अभी हम लोग कीटोन और ईथर का नहीं देखेंगे, एमीन का नहीं देखेंगे, क्योंकि क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही इम्पोर्टेंट है जो बोर्ड में पूछा जाता है, और अपने पास अभी उतना टाइम नहीं है कि हम लोग डीप में जाकर स्टडी कर सकें। अगली बार जब पढ़ाया जाएगा आपकी बोर्ड ख़त्म होने के बाद, तो उसमें एकदम विस्तार से पढ़ाया जाएगा, उसमें एक रूल बताया जाएगा आप लोग को, जिसमें ईथर होगा, कीटोन होगा, जितने भी क्रियात्मक समूह आपको दिए गए हैं, पूरे क्रियात्मक समूह का IPSC नाम उस वीडियो में आराम से पूरी तरीके से सिलेबस बाय सिलेबस एंड पार्ट से पढ़ा दिया जाएगा। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना बहुत है बोर्ड पेपर के लिए। ठीक, लेकिन वो साइक्लो वाला जो आज बताया वो कल वाली वीडियो में होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा बाय मिस्टेक आज ही बता दिया, उसको समझ लीजिएगा थोड़ा। वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं क्लास 10th में, फिर भी उसको जानते रहिएगा, क्योंकि क्लास 11 से आने के बाद वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए ये थोड़ा सा डेमो दिया जाता है आपको क्लास 10th में, जिससे आप लोग पढ़ें, पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत IPSC के बारे में जानते रहें, थोड़ा बहुत रूल जानते रहें, जिससे 11th में आने के बाद पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर IPSC नाम को आराम से जान सकें। थैंक यू।